आइए फिजिक्स गोल 100 में अगेन आपका स्वागत है। पोटेंशियोमीटर पर हमने 2 न्यूमेरिकल पहले सॉल्व किए थे। अब हम 2 न्यूमेरिकल और सॉल्व कर रहे हैं जो कि बोर्ड में पूछा गया है। हमारे पास एक वायर, एक पोटेंशियोमीटर सिस्टम दिया हुआ है, पी क्यू वायर है जिसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, पहला पार्ट ये है कि अगर ये बैलेंसिंग लेंथ पी ओ 51 सेंटीमीटर आती है तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल करके पी क्यू के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, वही वोल्टेज E1 होगा। यानी क्वेश्चन हमें पता करना है, हमें E1 पता करना है, पहला केस। सेकंड, अगर हम स्विच S को क्लोज कर दें तो बैलेंसिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बोर्ड में पूछा गया है। क्लियर? तो यानी S इफेक्ट ऑफ S, इफेक्ट ऑफ S हमें ये बताना है, S का इफेक्ट बताना है। अब अगर देखिए ये सर्किट आपको क्लियर हो रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैं स्विच S को ओपन रखता हूं तो 1.02 वोल्ट का जो सेल है E2 वो बैलेंस होता है 51 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब आप फॉर्मूला लगाएंगे E2 इज इक्वल टू के एल डैश के एल पी ओ। क्लियर? जब आप ये लगाएंगे वैल्यू तो E2 की वैल्यू होगी 1.02, K की वैल्यू आपको पता करनी है, L की वैल्यू कितनी है 51 सेंटीमीटर। उसको 100 में कन्वर्ट कर लीजिए, 51/100 मीटर, ये आ गया 100, यहां से इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, इसे 2 टाइम्स गया, K की वैल्यू हो गई 2 वोल्ट पर मीटर। नाउ अगर मुझे चाहिए E1 का मतलब हो गया VPQ। क्यों? क्योंकि कोई रियोस्टेट नहीं लगा, सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया, ना कोई इसमें रियोस्टेट लगाया, तो VPQ जो आया वो PQ आया K इंटू LPQ। अब K आपने निकाल लिया, K अपॉन 1, L इज 1, सो E1 इज 2 वोल्ट। आंसर आपको क्लियर हुआ? क्लियर? और उसने क्या पूछा है, S। अब जैसे ही मैं S को क्लोज कर देता हूं बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इस करंट को लेता ही नहीं, बैलेंस पॉइंट पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल इसके अक्रॉस इस पॉइंट के अक्रॉस सेम होगा। बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप सेल को क्लोज कर दोगे, तब भी S को क्लोज कर दोगे, यानी नो इफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है नो इफेक्ट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो कि बोर्ड में पूछा गया है, 2 सेल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, लेकिन यहां पर ये डिफरेंस है, इसमें सिमिलर पोलैरिटी के सेल्स एक साथ कनेक्टेड हैं, इसमें अपोजिटली कनेक्टेड है। तो E1 और E2 जो फर्स्ट केस में कनेक्टेड है उनका बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है 120 सेंटीमीटर पर, और E1 सेकंड केस में बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है 300 सेंटीमीटर पर। अब इनके टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, तो हम लिखते हैं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 120, और सेकेंड केस में क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 300K। अब हमें क्या बताना है, बैलेंसिंग लेंथ बतानी है। पहले तो हमें E1 और E2 का रेशियो बताना है, फिर रेशियो बताने के बाद हमें क्या लिखाना है, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1 एंड E2 बतानी है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको सेल कॉम्बिनेशन में बताया था, जब सेम टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं, और जब अपोजिट टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं, तो E1 प्लस E2 ले लेते हैं, अदरवाइज वी टेक E1 माइनस E2। तो हेयर वी विल टेक E1 माइनस E2, नाउ वी विल जस्ट ऐड देम। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2E1 इज इक्वल टू 420K, E1 इज इक्वल टू कितना आया 210K,
इसका मतलब अगर मुझे बैलेंसिंग लेंथ E1 की चाहिए वो 210 सेंटीमीटर पर मिलेगी, क्लियर। और मैं अगर E2 की वैल्यू निकालूं, अब मैं E1 की वैल्यू इसी इक्वेशन में रख देता हूं, इक्वेशन 2 में पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग E1 इन इक्वेशन 2 इक्वेशन में रख देता हूं, तो E1 की वैल्यू कितनी है 210 के प्लस E2 इज इक्वल टू 300 के। E2 आया हमारे पास कितना 300 के माइनस 210 के, दैट इज इक्वल टू 90 के, और E2 कितना आया 90 के। अगर मैं E1 बाई E2 की वैल्यू निकालूं 210 के अपॉन 90 के, ये हुआ 7 और 3, E1 बाई E2 हुआ 7 बाई 3। तो इस तरह से आपने 2 मोर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, क्लियर। इन क्वेश्चंस में आपने बोर्ड में, ये तो फिलहाल हाल ही में बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, मुझे लगता है कि पोटेंशियोमीटर का मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी सुन। आई विल शो द वीडियो ऑफ द किरचॉफ्स लॉ टू यू। ओके, ऑल द बेस्ट।